श्रीं ब्रीं सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग विजन बोर्ड्स के विजन 2025 में झटपट से सच हो जाविंग। Hello and namaste guys, welcome to my channel and happy new year. So new year आ चुका है guys and as new year arrives हम सब नए hopes filled with positivity and enthusiasm सारे अपने काम शुरू करते हैं. So my internet और my feed, मैं सिर्फ अपनी फीड की बात भी करूँ, बाकी मुझे लगता है मोस्टली सबके फीड विजन बोर्ड से भरे पड़े एंड इतना ज़्यादा मैं विजन बोर्ड देख चुकी थी सब जगह. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग माई ओन. सो इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग अ विजन बोर्ड. हर साल कुछ नया ट्रेंड करता है मार्केट में एंड दिस ईयर बारी है विजन बोर्ड की. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे एंड चैनल्स देखे एंड बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा लाइक कैसे उन्होंने क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली जितना मुझे समझ में आया व्हाट माय ओपिनियन इज़ फॉर द विजन बोर्ड इज़ आप वो सारी चीज़ें अपने विजन बोर्ड में डालते हो जो आप गोल्स अचीव कर सको. लाइक अगर मुझे कुछ बड़ा, आप ऐसे गोल्स नहीं लिख सकते हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ अगले साल एंड आप उसको अपने विजन बोर्ड में डाल सकते हो. लाइक आप बनना चाहो तो बन भी सकते हो बट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल. तो हम शॉर्ट टर्म गोल्स की बात कर रहे हैं जो हम अचीव कर सकते हैं. एंड जब मैं बना रही थी तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा लोग ब्लूबेरीज रख रहे हैं साइड में एंड ब्लूबेरी वॉज द कॉन्स्टेंट थिंग इन एवरी वीडियो दैट आई सॉ. तो ऐसा कुछ मैंडेटरी है क्या कि बिना ब्लूबेरी के हमारा विजन बोर्ड कंप्लीट नहीं होगा? तो ब्लूबेरीज तो नहीं है गाइज, बट बहुत सारा विजन है जिसको पेपर में ड्राफ्ट करना है. सो मैं अपने प्रिंट आउट्स निकाल के पहले वन बाई वन शो करती हूँ एंड मैंने इनमें बेसिकली ऐसे फ़ोटोज़ डाले दैट आई वांट टू अचीव इन 1 ईयर एंड देखते हैं उसमें से क्या क्या अचीव हो सकता है. एंड कुछ कुछ चीज़ें उसमें से ऐसी भी हैं जो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं इस साल करना चाहती हूँ. इट हैज़ बीन इन माई माइंड since quite a few years and I have wanted to do. So I have planned that this year I will definitely work on it and let's see how my manifestation works. So let's go with the I think first page, which is this. I hope सब दिख रहा हो अच्छे से. This and this. Okay, so now let me explain to you. इसमें मैंने लिया है पैसा. है तो सब कुछ है गाइस. इसके बिना कुछ नहीं है. जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा अगर कमा भी लो तो पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट आई डोंट अग्री विद दैट थॉट. मुझे ऐसा लगता है कि पैसे से आप हर चीज़ कर सकते हो. हर चीज़ पैसा कहते हैं जहाँ पैसा होता है वहाँ खुशी नहीं होती. क्यों? अगर पैसे से आप अपने लिए कुछ खरीद रहे हो तो वहाँ पे खुशी नहीं होगी आपको? आप मुझे बताओ कमेंट में कि आपको पैसा ज़्यादा मैटर करता है या फिर One eternity later. क्या मैटर करता है. द नेक्स्ट वन इज़ मैंने यहाँ पे 2 थाईलैंड डाल दिया है. मुझे काफ़ी टाइम से थाईलैंड का ट्रिप करना है बट इट कैन बी वेरीड बिकॉज इस साल मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप तो करना ही है बट आई डोंट नो वेदर इट इज़ गोइंग टू बी थाईलैंड. बट थाईलैंड इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. उसके बाद लाइक 2-3 कंट्रीज़ और हैं जिनके बारे में मैंने मेरी सिस्टर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम जाएंगे. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. द नेक्स्ट कम्स दिस बुक. तो काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी हैबिट में बुक रीडिंग इनकलकेट करूँ बिकॉज जब मैंने 2-3 सेल्फ हेल्प बुक्स, देयर वाज अ टाइम जब लाइक मेरी लाइफ में थोड़ा सबका अप्स एंड डाउन्स चलते रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है. सो देयर वाज दैट टाइम जब मैंने 1-2 सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी थी एंड इट क्वाइट हेल्प्ड मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब जब कहते हैं ना कि कोई नहीं था देन बुक्स मेक बुक योर फ्रेंड्स. सो सॉर्ट ऑफ दैट. सो आई थॉट कि मैं बुक रीडिंग तो डेफिनेटली इनकलकेट करूँगी एंड एज पर माई विजन बोर्ड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दिस. सो करेंटली आई स्टार्टेड विद दिस द बेसिक जो सब रिकमेंड करते हैं, एटॉमिक हैबिट्स. लाइक 20 to 25 पेजेस मैंने अभी पढ़ लिए. आज मेरा सेकंड डे था इसको पढ़ते हुए एंड इनिशियली जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया सो इट वॉज क्वाइट थोड़ा सा बोरिंग था बट नाउ जब आज मैंने पढ़ा देन इंटरेस्टिंग होते जा रहेगा इजी. सो डेफिनेटली इस मंथ का मेरा टारगेट है कि मैं 4 to 5 बुक्स कंप्लीट कर लूँ एंड मैं साइड बाय साइड रिव्यूज़ भी देते जाऊँगी इफ़ एनी वन वुड वॉन्ट माई रिव्यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. दिस इज़ जिनका मैंने लाइक करेंटली लास्ट 6 मंथ से आई हैव बिन गोइंग टू द जिम.
थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहा है, बट स्टिल जितना कंसिस्टेंट मैं हो सकती थी मैंने उतना ट्राई करा है कंसिस्टेंट होने का. एंड दिस ईयर्स टारगेट एंड लास्ट लाइक 2-3 महीने में मैंने चैलेंज किया था. आई टुक अ 30 days चैलेंज. मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपनी स्टोरीज एंड हाईलाइट्स में अपडेट करते रहती हूँ. सो आई टुक अ 30 days पुशअप चैलेंज. पुशअप वॉज द टफेस्ट थिंग लाइक इन अ एक्सरसाइज दैट आई फाइंड, जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था. एंड आई एम प्रिटी मच लाइक मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए खुद ही सेल्फ टैप देना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा मैं करने लगी हूँ. सो दिस इज़ अ पुल अप का पिक्चर. सो माई टारगेट इज़ कि बाई द एंड ऑफ ईयर आई स्टार्ट डूइंग पुल अप्स, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होने वाली है, बट अब डाल दिया है विजन बोर्ड में तो करेंगे. एंड गाइज दिस इज़ लाइक ये मेरे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, लाइक वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है. लाइक आई डोंट वॉन्ट टू वर्क जस्ट टू गेन व्यूज़ एंड यू नो फॉलोअर्स, बट मैं चाहती हूँ लाइक मैंने जब ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब की जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी, एंड रिसेंटली स्टार्ट करी है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है. जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, लाइक इट्स बिन 1 month दैट आई हैव बीन कंसिस्टेंटली पोस्टिंग माई वीडियोज़ एंड एवरीथिंग. सो कुछ सोच के मैंने स्टार्ट नहीं करा था कि मैं क्या करूँगी. लाइक आई कम फ्रॉम अ फैशन बैकग्राउंड, सो मेरा मेजर फोकस था कि मैं स्टाइलिंग वीडियोज़ एंड ब्यूटी कॉन्टेंट बनाऊँगी. बट जब 1 महीने से मैं वीडियोज़ बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, एंड लाइक जो भी मैं कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ, सो मुझे ऐसा लग रहा है लोग देख रहे हैं उसको, एंड आई शुड बी पर्टिकुलरली लाइक मुझे अपनी वीडियोस को बहुत स्पेसिफिकली बहुत इन्फॉर्मेटिव बनाना है. मैं कुछ भी आल जाल नहीं बनाना चाहती हूँ कि एवे रैंडम कुछ भी नाच दिया, वो हो गया एंड लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं. नो, इट हैज़ टू बी इन्फॉर्मेटिव एंड लोग उसको देख के इन्फ्लुएंस हो. सो दिस इज़ द गोल, एंड विद दैट गोल आई वॉन्ट टू अचीव दिस सिल्वर YouTube play button. So let's hope for the best. बहुत बातें कर ली. Now the second sheet consists of obviously the gym वाला section. Abs है, let's see abs आते हैं या नहीं आते हैं, and healthy eating, lots of water intake. So इस साल का टारगेट है कि जिम कंसिस्टेंटली जाना है without any gap. इस ईयर का रेजोल्यूशन भी यही है. लाइक आई एम नॉट गिविंग एनी हार्ड एंड फास्ट रेजोल्यूशन, बहुत सिंपल से रेजोल्यूशन है. एंड आई थिंक एट द सेम टाइम इट इज़ प्रीटी मच हार्ड एज वेल कि जिम जाना है, रोज़ जिम जाना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है. सो दैट इज़ द गोल. And then comes okay this so I'm considering like ये मैं है एंड मेरी सिस्टर है, हम दोनों को ही ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई फील लाइक हम बहुत सारा ट्रैवल करें एंड एवरी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो ये मैंने डाल दिया है. एंड ओके अबाउट दिस वन आई एम अ बिट डाइसी. लाइक मुझे बैग्स का शौक तो है, अभी तक तो था, बैग्स था नहीं, अभी भी है बैग्स का शौक ऑब्वियसली. एंड मैं जब भी इट कम्स टू परचेजिंग अ लग्जरी बैग, सो आई बिकम क्वाइट अ डाइसी थिंग, बिकॉज आप एक लग्जरी बैग खरीदो या फिर एक नॉर्मल बैग खरीदो. सो द पर्पज इज़ टू कीप योर स्टफ. एंड तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं खरीदूँ या नहीं खरीदूँ. एंड बट देन ऑल्सो ये चीज़ आती है कि अगर मान लो कि मैं ये चीज़ खरीदूंगी ही नहीं, मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये चीज़ मुझे खरीदनी ही है. बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्यों इतने पैसे छोटे से बैग के लिए वेस्ट करना. बट एट द सेम टाइम आई फाइंड दैट अगर यू नो दैट स्टेटस एंड ऑल मेंटेन करना है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है. तो वाई नॉट परचेज, मतलब थोड़ा अलग दिखने के लिए यू शुड हैव समटाइम्स अपने आप को ही अच्छा फील कराने के लिए. अच्छा, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो एंड आप इस लेवल पे आप अपने लिए चीज़ कर सकते हो, सो वाई नॉट. सो लेट्स सी, ये डाइसी है, लेट्स कीप दिस 50-50. मैंने अपने बोर्ड में रख लिया है. एंड लेट्स सी मैं ये चीज़ करती हूँ या नहीं करती हूँ, बट किया तो ऑब्वियसली आई विल शो यू गाइज. एंड देन दिस पिक्चर इज़ ऑब्वियसली, मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में प्यार एंड ऑल सब कुछ भरा रहे, एकदम भर भर के प्यार टपकता रहे, बरसता रहे, कौन नहीं चाहता है. सो दैट इज़ इट. ये भी डाल दिया मैंने. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्लाइड. सो दिस इज़ अ गर्ल वॉकिंग इन द नेचर. सो आई हैव थॉट कि मैं अपना स्क्रीन टाइम, आई हैव रियलाइज कि मैं बहुत ज़्यादा आजकल यू नो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस. सो दिस नीड्स टू स्टॉप बिकॉज दिस इज़ नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल इन माई पर्सनल ग्रोथ एंड आई हैव फेल्ट दिस. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई विल ट्राई टू बी लाइक, मैं बाहर जाऊँगी, मैं नेचर में घूमूंगी, आई विल टेक वॉक्स, मैं साइकिलिंग करूँगी. सो इसीलिए मैंने ये फ़ोटो लगाई है. एंड हियर कम्स द मेकअप स्टफ. सो
मेकअप के वीडियोस बनाते बनाते लाइक मैंने प्रोफेशनली मेकअप कहीं सीखा नहीं है, यूट्यूब से, खुद से, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स से। इनिशियली कॉलेज में जब लड़की आती थी, आई वॉज इन टू अ फैशन कॉलेज, तो वहाँ तो लड़कियों को भर भर के देखा था मेकअप करते हुए एंड ऑल ऑफ दैट। सो वहाँ से इंटरेस्ट जागा था मेकअप में। फर्स्ट लिपस्टिक, फर्स्ट लाइनर, सब कुछ कॉलेज में जाने के बाद ही लिया था। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो मेकअप आर्टिस्ट था, छोटू सा मेकअप आर्टिस्ट, वो कहीं ना कहीं एक दिल के कोने में छुपा हुआ था। सो वॉट आई हैव बीन थिंकिंग इज दैट if time and everything permits me, then definitely I'm going to take makeup course professional. This is for obviously क्लियर स्किन, गुड स्किन। मैं अपने स्किन केयर पे भी बहुत काम करने वाली हूँ। काम क्या, जो नॉर्मल मैं 1 साल से रूटीन फॉलो कर रही हूँ, थोड़ा बीच बीच में इधर उधर हो जाता है, तो जो थोड़ा बीच बीच में इधर उधर भी हो जाता है वो भी मुझे अवॉइड करना है। तो आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग। जो भी मैंने बोला है उस चीज, उन सब का एक ही मंत्र है, दैट यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, दैट आई विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई विजन्स। मूविंग ऑन टू दिस, ओके, दिस इज़ अ मेडिटेशन का वीडियो। मेडिटेशन भी मैं करना चाहती हूँ बिकॉज आई एम अ पर्सन, मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक भी करती हूँ बहुत सारी चीज़ें। एक बार अगर मैं ओवर थिंक करने लग जाऊँ किसी भी चीज़ के बारे में, तो अगर मैं ए सोच रही हूँ तो मैं जेड पे सीधा पहुँचती हूँ। सो कंट्रोलिंग दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सो कंट्रोलिंग योर माइंड इज़ the utmost important thing, because once you control your mind, I think half of the battle you already win. क्योंकि यू नो आपका मन करता है, माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर लेजी, मतलब लेजी फील कर रहे हो एंड कुछ नहीं करने का मन है, तो मन आपको बोलता रहेगा कि नहीं 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 नहीं, ये चीज़ मत करो मत करो मत करो। तो आपको नहीं, आपको बोल रहा है नो नो मैं ये चीज़ करूँगी। तुम चुप रहो, साइड में कोने में जाके बैठ जाओ, मैं करूँगी। सो बेसिकली दिस हैज़ टू बी दी माइंड सेट दिस ईयर। तो उसके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है, विच विल आई थिंक डेफिनेटली हेल्प मी अलॉट। एंड अभी मैंने कुछ थोड़ा बहुत नोटिस भी किया कि मैं काफ़ी ऐसे चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ। सो काम माइंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल मुझे बहुत सारा काम करना है। सो दैट इज़ वाई मेडिटेशन, एंड दिस इज़ समथिंग कमिंग सून। सो आई हैव प्लान्स। अभी इस वीडियो में तो मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बताऊँगी, बट मैंने डाल दिया है। सो डेफिनेटली I will let you know guys about it. And okay, this is a room decor का फोटो। तो मुझे अपना रूम भी चेंज करना है, आई हैव टू गिव माई रूम अ मेक ओवर। एंड ये भी आई विल डू दिस ईयर, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में है। एंड मैं वीडियोज़ वगैरह शूट करती हूँ, तो मुझे अच्छा यू नो नाइस एस्थेटिक वीडियो बैकड्रॉप्स चाहिए होते हैं। सो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो आई वॉन्ट टू turn my room into a studio, like bedroom cum studio type. So I'll do that. And okay, the last set is this. So it has some quotes that I will read out, because obviously कैमरा में सब कुछ उल्टा दिख रहा है। फटाफट से करते हैं। वो जो मैंने बताया, लेस स्क्रीन टाइम एंड मोर रीडिंग टाइम। Then the second one is prioritize your peace. So I think this is very much important guys, क्योंकि अगर आपका mental peace, आप खुद अंदर से ठीक नहीं हो, तो आप दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं कर सकते हो, आप उनके साथ भी ठीक नहीं रह सकते हो। So इस पे काम करते रहना है, इसको साथ बस साथ में अप्लाई भी करते रहना चाहिए। करूँगी मैं, दैट इज़ व्हाट आई मेंट टू से। The second one is the third one, sorry, is learn to say no without guilt, without fear. I'm repeating that again, learn to say no. So ये चीज़ मेरे अंदर काफ़ी टाइम से है। मतलब कुछ भी कुछ भी होता है, तो अगर मैं उस चीज़ में अनकंफर्टेबल हूँ, तो मैं एकदम से नो नहीं बोल पाती हूँ। अगर सामने मेरा कोई क्लोज फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, और अगर वो मुझे कुछ मुझसे पूछ रहे हैं या कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं, और अगर मैं ऑलरेडी बिज़ी हूँ और मेरा उस टाइम पे कुछ और काम है, तो मैं हाँ बोल देती हूँ। भले मैं अपनी प्रायोरिटी भूल जाती हूँ। मैं उस सामने वाले के स्केड्यूल के हिसाब से उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए बेसिकली मैं अपना कंफर्टेबल होना छोड़ देती हूँ। सो लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मेन फोकस जो मैं जिस पे काम करने वाली हूँ। आई हैव टू से नो, लाइक सेइंग नो इज़ नॉट एट ऑल रूड। ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मुझे समझनी पड़ेगी, मैं समझ चुकी हूँ, एंड मैं इस चीज़ पे काम करूँगी। क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आप खुद है, आपका काम होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है, आप हेल्प करना चाहती हो दूसरों को, तो करो पहले, लेकिन खुद की हेल्प करो। Then it is focus, passion, discipline, consistency. Consistency. मेरे अंदर घुस जाओ consistency. I think consistency is the magic that will build anything. वो आज जो Atomic Habits वाला बुक में पढ़ रही थी, उसमें भी ये चीज़ का लिखा हुआ था that once you start doing anything and you plan to do something big, so it is not necessary that you have to take a massive step for it. Tiny changes and small changes will obviously definitely
हेल्प यू अ लॉट। एंड आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एकदम से आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन मतलब आप फॉर एग्जाम्पल से कुछ चीज़ आप कर रहे हो 6 महीने से कर रहे हो, 6 महीने करते 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 आपको 6 महीने बाद वो चीज़ दिखेगी। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। कोई भी चीज़ करने में लाइक ऑब्वियसली टाइम वेरी हो सकता है। सो दिस इज़ वॉट बेसिकली इट मीन्स। एंड I think my most favorite quote that I have mentioned is, I am getting richer every time I blink. कितना अच्छा होता है गाइस, मैं ऐसे पलकें झपका रही हूँ और पैसा आ रहा है आ रहा है। इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए काम करेंगे, इस साल सब कुछ कर लेंगे। सो ओके, मैंने अपने विजन्स शेयर कर लिए। अब इट्स टाइम टू अक्यूमुलेट एवरीथिंग। चलो मैं इसको काट पीट के सब कुछ चिपकाती हूँ उस पर, एंड देन आई विल गेट इट लैमिनेटेड, एंड लास्ट में मैं दिखाऊंगी हाउ इट हैज़ टर्न्ड आउट। चलो इट्स टाइम टू वर्क। नहीं तुम कर लो, कुछ नहीं बोलना चाहती, कैमरा मैन हूँ। क्या तुम इन्फ्लुएंस हो रही हो मुझसे विजन बोर्ड बनाने के लिए? मैं तो इन्फ्लुएंसड ही रहती हूँ तुमसे, जानती हो तुम। तुमसे कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ही हूँ। फाइनली माई विजन बोर्ड इज़ रेडी। एंड इतना सुंदर लग रहा है, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है 3-4 दिन तक मैं इसको कंटिन्यूसली देखती ही रहूँगी, या फिर नहीं, या फिर कुछ नहीं, बस इतना। लेट्स सी। काम करना मैंने शुरू कर चुका है अपने विजन बोर्ड पे। सो लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स गाइज कि आप लोगों के क्या प्लान्स हैं 2025 के लिए, क्या गोल्स हैं, आप लोग अपना विजन बोर्ड बना चुके हैं या बनाने वाले हैं। जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट्स। एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग कि लाइक ऑलमोस्ट 30 to 35 वीडियोज़ मैंने पुट ऑन कर दिए हैं, डाल दिए अपने चैनल पे। सो आई वॉज थिंकिंग कि एज सुन एज आई हिट 100 सब्सक्राइबर्स, सो आई विल बी मेकिंग अ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ माई सेल्फ, like about my background, my family, friends, my likes, how I decided to start my YouTube journey, and everything about it. So till then, stay tuned guys, and all the best, and wish you a very happy new year once again.